क्या आपने कभी आईने में देखा है और चौंक गए हों क्योंकि वो अंग अब पहले जैसा नहीं लगता? या हर बार जब आप पेशाब करते हैं तो पानी की धार छोटी होने की वजह से कपड़ों पर गिर जाती है, जिससे असुविधा होती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आप भी उस गुप्त समस्या का सामना कर रहे हों जो लाखों बुजुर्ग पुरुषों के जीवन में एक गंभीर चिंता बन चुकी है। सच ये है, भारत में लाखों पुरुष इस चिंता से जूझ रहे हैं लेकिन चुप हैं, बोलते नहीं। कोई इसे उम्र का असर मानता है, कोई आत्मग्लानि से में डूबा हुआ है कि शायद हस्तमैथुन इसका कारण है। कोई खुद की तुलना फिल्मों या तस्वीरों से करता है और फिर शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई और भ्रम के बीच का फर्क स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। मैं बताऊंगा कि कौन सी बातें सिर्फ डर फैलाती हैं और कौन सा समाधान वास्तव में कारगर है। और सबसे खास बात, मैं एक प्राकृतिक उपाय साझा करूंगा जिसने हजारों पुरुषों की खोई हुई आत्मविश्वास को लौटाया है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सबसे प्रभावशाली उपाय अंत में उजागर किया जाएगा। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। डॉ दीपक, जिनके पास 41 वर्षों से अधिक का अनुभव है, बताते हैं 50 की उम्र के बाद लिंग का छोटा दिखाई देना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह अक्सर 3 कारणों से होता है। दूसरों से तुलना करने की मानसिकता, पेट के निचले हिस्से में चर्बी का जमाव और टेस्टोस्टेरोन की कमी। खुशखबरी यह है कि ये सभी कारण ऐसे हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, अधिकतर महिलाएं लिंग की लंबाई को लेकर उतनी चिंतित नहीं होती जितना आप सोचते हैं। असल में आपकी चिंता और हीन भावना ही वह चीज है जो आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। समस्या लंबाई में नहीं, सोच में है, और समाधान भी वहीं से शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय साझा करूंगा जो प्राकृतिक तरीकों से लेकर चिकित्सकीय सलाह तक फैले हुए हैं और 50 की उम्र के बाद लिंग की लंबाई, कठोरता और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हम इस यात्रा को उलटी गिनती काउंटडाउन के रूप में शुरू करेंगे, सबसे आसान उपाय से शुरू होकर, और अंत में पहुंचेंगे उस नंबर 8 समाधान तक जो सबसे प्रभावशाली, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और जीवन बदल देने वाला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि नंबर 8 वाला उपाय वह है जिसने कई बुजुर्ग पुरुषों को बिना सर्जरी पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से उनकी खोई हुई मर्दानगी और आत्मविश्वास दोबारा पाने में मदद की है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 5, केगेल व्यायाम, पुरुषों की यौन शक्ति के पुनर्जागरण की सरल शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट प्रतिदिन, बिना किसी उपकरण और बिना दवा के, आप अपने लिंग की कठोरता, इरेक्शन बढ़ा सकते हैं और शीघ्र पतन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं? इसका रहस्य है केगेल व्यायाम, एक ऐसा तरीका जिसे आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ने मान्यता दी है। यह व्यायाम पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी मूत्र नियंत्रण और स्तंभन, इरेक्शन से जुड़ी मांसपेशियों को मजबूत करता है। जब ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो लिंग में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे कठोरता अधिक होती है, समय लंबा होता है और कुछ मामलों में तो उत्तेजना के समय लिंग का आकार भी बड़ा दिख सकता है। कैसे करें? जब आप पेशाब कर रहे हों तो एक बार बीच में रुकने की कोशिश करें। यही वह मांसपेशी है जिसे आपको रोज प्रशिक्षित करना है। हर दिन इस मांसपेशी को 3 सेकंड तक कसें, फिर छोड़ें और इसे 10 लगातार 15 बार दोहराएं। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही आपको अंतर महसूस होने लगेगा। नंबर 4, नारियल तेल से मालिश, पारंपरिक विधि।
जिसे अब चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नारियल तेल से मालिश पीढ़ियों से पुरुषों के स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक पारंपरिक तरीका रहा है। लेकिन अब आधुनिक अनुसंधान यह साबित कर चुके हैं कि सही तकनीक से की गई मालिश लिंग के ऊतकों को खींचने, लचीलापन बढ़ाने और रक्त संचार सुधारने में मदद कर सकती है। कैसे करें? हर रात स्नान के बाद गुनगुना नारियल तेल या मेडिकल ल्यूब्रिकेंट लें और पूरे लिंग पर हल्के हाथ से लगाएं। फिर अंगूठे और तर्जनी उंगली से जड़ से सिरे तक हल्के स्ट्रोक में मालिश करें, जैसे धीरे धीरे खींच रहे हों। यह विधि दरअसल जेल्किंग तकनीक का सरल रूप है, जो यौन चिकित्सा में वर्षों से प्रयुक्त होती आ रही है। 5-10 मिनट प्रतिदिन लगातार कुछ महीनों तक यह करने से अध्ययनों में 5 से 8 सेंटीमीटर तक लंबाई में सुधार देखा गया है। इस विधि की सबसे बड़ी खासियत पूरी तरह प्राकृतिक, बिल्कुल दर्द रहित, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और सबसे जरूरी, यह आपके शरीर से दोबारा जुड़ने, आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करता है, जो उम्र बढ़ने पर बेहद जरूरी हो जाता है। सारांश में सिर्फ ये 2 शुरुआती उपाय, केगल व्यायाम और नारियल तेल मालिश, अगर नियमित रूप से 3-4 हफ्ते तक किए जाएं, तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। और यह तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले उपाय और भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, खासतौर पर नंबर 8 समाधान, जिसे हम वीडियो के अंत में उजागर करेंगे। एक ऐसा मोड़ जिसने हजारों पुरुषों को यह एहसास दिलाया कि उम्र बढ़ी है, लेकिन रास्ता अभी भी है। कृपया जुड़े रहें, क्योंकि हम अब प्रवेश कर रहे हैं उस हिस्से में जहां मर्दानगी की असली वापसी शुरू होती है। नंबर 3, व्यायाम और पेल्विक क्षेत्र की चर्बी घटाना, वापस पाना। वो जो कभी गया ही नहीं था। 50 की उम्र के बाद बहुत से पुरुषों को लगता है कि उनका लिंग छोटा हो गया है, टन हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है, वो छोटा नहीं हुआ है, बस छिप गया है। डॉ दीपक इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना कीजिए, एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा रेत में खड़ा है। अगर रेत उसके चारों तरफ जमा होती जाए तो लकड़ी का दिखने वाला हिस्सा छोटा होता जाएगा, जबकि असल लंबाई वैसी की वैसी रहती है। हमारे शरीर में भी यही होता है। जब पेट और प्यूबिक एरिया के आसपास चर्बी जमा हो जाती है, खासकर मोटापे वाले पुरुषों में, तो लिंग का जड़ वाला हिस्सा अंदर धंस जाता है, जिससे देखने में छोटा लगने लगता है, या ऊपर से देखने पर तो कभी कभी दिखाई भी नहीं देता। इसका उपाय बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली है। शारीरिक गतिविधि। हर दिन तेज चाल से 30 मिनट चलना, निचले पेट और कमर के व्यायाम, और ऐसा आहार जिसमें कम खराब कार्बोहाइड्रेट, अधिक हरी सब्जियां और सही प्रकार के प्रोटीन हों। सिर्फ 4-6 हफ्तों में नतीजे दिखने लगते हैं। लिंग फिर से स्पष्ट दिखने लगता है, शरीर हल्का महसूस होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार शरीर का सिर्फ 5% वजन घटाने से ही टेस्टोस्टेरोन का स्तर, स्तंभन की क्षमता और यौन स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन और नींद। वो चाबी जो अक्सर खो जाती है। टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन जो पुरुषों की ताकत, आत्मबल और मर्दानगी को निर्धारित करता है, 50 की उम्र के बाद सबसे तेज गिरता है। जब इसका स्तर गिरता है, लिंग के ऊतक, टिश्यू सिकुड़ने लगते हैं, स्तंभन कमजोर हो जाता है और लिंग छोटा हो गया है जैसी अनुभूति और भी आम हो जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है, कई पुरुषों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है। वे इसे उम्र या बीमारी का असर समझते हैं, जबकि सिर्फ एक साधारण ब्लड टेस्ट से यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है और समय रहते उपाय भी किया जा सकता है। सबसे स्वाभाविक उपाय है गहरी नींद, क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी शरीर हार्मोन बनाता है। लेकिन बुजुर्गों में नींद का टूटना, देर से सोना या नींद की गुणवत्ता गिरना आम बात हो चुकी है। इसलिए पुरुषों के लिए यह जरूरी है कि हर रात कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल या टीवी से दूरी रखें, पीली गर्म रोशनी का उपयोग करें और रात का खाना जल्दी और हल्का खाएं। इसके साथ आहार में स्वस्थ वसा,
जैसे ऑलिव ऑयल, अवोकाडो बीज, जिंक और मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ और नियमित व्यायाम को जोड़ें तो शरीर स्वतः टेस्टोस्टेरोन के स्तर को सुधारना शुरू कर देता है बिना किसी दवा के। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुने। छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। कई बार समस्या लिंग छोटा होने की नहीं होती, और आज तो भी ऑस्कर यू पा बल्कि यह संकेत होता है कि हमने उसे और खुद को नजरअंदाज किया है। लेकिन अगर आप आज से ध्यान देना शुरू करें तो पुरुषत्व को फिर से हासिल करना न सिर्फ संभव है बल्कि आपके ही हाथ में है। नंबर 8, सबसे प्रभावशाली उपाय, मसाज के साथ वैक्यूम पंप का उपयोग। सारी गलतफहमियों, चिंताओं और मानसिक थकावट के बाद अब आपके सामने है वह समाधान जिसे अमेरिका और यूरोप की आधुनिक चिकित्सा ने भी मान्यता दी है। वैक्यूम पंप और हल्की मालिश का संयोजन। इस पंप की क्रिया बहुत ही सरल और वैज्ञानिक है। यह लिंग के चारों ओर एक न्यून दाब, लो प्रेशर का वातावरण बनाता है, जिससे रक्त अधिक मात्रा में कॉर्पोरा कैवर्नोस टिश्यू में पहुंचता है और इससे टिश्यू का विस्तार होता है, जिससे समय के साथ लंबाई, मोटाई और स्तंभन की ताकत बढ़ती है। कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ सही तकनीक और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। दीपक ने कई ऐसे मरीजों का इलाज किया है जो प्रोस्टेट सर्जरी के बाद निराश हो गए थे। लिंग सिकुड़ गया था, स्तंभन खो गया था, आत्मविश्वास टूट चुका था, लेकिन जब उन्होंने वैक्यूम पंप के साथ हल्की मसाज को अपनाया तो 4-6 महीनों में अद्भुत सुधार देखा गया। लिंग का आकार और कठोरता लौटी, आत्मविश्वास फिर से जगा और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आया। हर दिन गर्म पानी से स्नान के बाद लिंग पर हल्का मेडिकल ल्यूब्रिकेंट या नारियल तेल लगाएं, फिर लिंग को वैक्यूम ट्यूब में रखें और हल्का दबाव बनाएं 5 से 10 मिनट। इस दौरान हल्के हाथ से लंबवत दिशा में मसाज करें ताकि टिश्यू का विस्तार धीरे धीरे हो। ध्यान रहे, ज्यादा दबाव या अधिक समय तक अभ्यास न करें। मूल मंत्र है धीरे, नियमित, धैर्यपूर्वक। विशेष बात, यह तकनीक सिर्फ प्रोस्टेट सर्जरी के बाद के मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि हर 50+ उम्र के पुरुष जो महसूस करते हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा, वे भी इस विधि से लाभ उठा सकते हैं। यह सिर्फ शारीरिक पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि मन, आत्मा और मर्दानगी की पुनरुत्थान है। इसीलिए इसे नंबर 8 स्थान पर रखा गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण है उन हजारों पुरुषों के लिए जो सोच चुके थे कि अब वे अपना जीवन पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर आप प्राकृतिक, वैज्ञानिक और बिना दर्द के कोई समाधान ढूंढ रहे हैं तो यह तरीका आपके लिए सबसे उत्तम विकल्प है। और याद रखें, शुरुआत आज करें, परिणाम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आएंगे। 50 की उम्र के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य को फिर से संजीवनी देने की इस यात्रा में पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों की अपनी अपनी खास भूमिका होती है, और जब इन्हें सही ढंग से मिलाया जाए तो यह एक ऐसा समाधान बन जाता है जो संपूर्ण, प्रभावी और पूरी तरह सुरक्षित होता है। पारंपरिक चिकित्सा, खासकर भारत की आयुर्वेद प्रणाली, शरीर, मन, आत्मा के संतुलन पर ध्यान देती है। नारियल तेल से मालिश, अश्वगंधा और शिलाजीत जैसे जड़ी बूटियों का सेवन, योग, गहरी श्वास, ऋतु के अनुसार आहार जैसे उपाय सिर्फ यौन स्वास्थ्य को धीरे धीरे सुधारते ही नहीं बल्कि तनाव घटाते हैं और प्राकृतिक हार्मोन संतुलन को भी मजबूत करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है दीर्घकालिक सुरक्षा, उम्र दराज शरीर के लिए अनुकूलता और स्थिरता, बशर्ते नियमितता हो। दूसरी ओर आधुनिक चिकित्सा सटीक और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ आती है, जैसे वैक्यूम पंप, टेस्टोस्टेरोन जांच, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और तकनीकी मसाज थेरेपी। इसका फायदा है तेज असर, रिसर्च आधारित प्रमाण और कम समय में पुरुषों की खोई हुई शक्ति को वापस लाने की क्षमता। सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी विधि पूरी तरह बेहतर नहीं है, बल्कि दोनों की भूमिकाएं अलग हैं। पारंपरिक चिकित्सा
नींव की तरह है जो जड़ से स्थिरता देती है। आधुनिक चिकित्सा एक उपकरण की तरह है जो जरूरत के समय तेज असर देती है। जब दोनों को एक साथ अपनाया जाए तो न सिर्फ छोटा पड़ गया, कमजोर हो गया जैसी शारीरिक समस्याएं ठीक होती हैं, बल्कि मन, आत्मा और आत्मविश्वास भी दोबारा जागता है और जीवन की गुणवत्ता फिर से जवानी जैसी बन जाती है। यही है असली पुनर्निर्माण, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। केवल मांसपेशियों का नहीं बल्कि मर्दानगी और आत्मबल का। प्रिय बुजुर्गों, 50 की उम्र के बाद लिंग छोटा क्यों दिखने लगता है? इसके असली कारणों से लेकर 5 प्राकृतिक, सुरक्षित और वैज्ञानिक उपायों तक हमने आज सब कुछ विस्तार से समझा। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वह यह है, आप अकेले नहीं हैं और यह समस्या पूरी तरह सुधारी जा सकती है। हमने बात की केगल एक्सरसाइजेस की जो पेल्विक मसल्स को मजबूत करता है, नारियल तेल से मसाज की जो एक पारंपरिक, शांत और असरदार तकनीक है, प्यूबिक क्षेत्र की चर्बी घटाने की ताकि छुपा हुआ हिस्सा फिर से दिखाई दे, नींद और टेस्टोस्टेरोन को बनाए रखने की ताकि प्राकृतिक पुरुष शक्ति बनी रहे, और अंत में वैक्यूम पंप और मसाज के मिश्रण की जो आधुनिक तकनीक से आकार और आत्मविश्वास दोनों को लौट आता है। मुझे पता है आपके लिए यह सिर्फ शारीरिक विषय नहीं है, यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और वैवाहिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम भी उठाएं तो आपका शरीर फिर से जागेगा, प्रतिक्रिया देगा और धीरे धीरे उसी तरह मजबूत बनेगा जैसे जवानी में हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका आहार। कृपया एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, यानी स्वस्थ आहार जिसमें संतुलित पोषण, अच्छी वसा, भरपूर हरी सब्जियां और प्रोटीन शामिल हो, क्योंकि यही आधार है जिससे टेस्टोस्टेरोन प्राकृतिक रूप से बनता है, रक्त प्रवाह बेहतर होता है और शरीर लंबे समय तक शक्ति से भरपूर बना रहता है। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में हमेशा विश्वास दिखाया। आपकी हर एक व्यू, कमेंट और शेयर मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा है कि मैं और उपयोगी जानकारी लाता रहूं। यदि आप स्वास्थ्य सहायक उत्पादों या संतुलित आहार से जुड़ी चीज़ों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो में लगे लिंक ज़रूर देखें। आप स्क्रीन के बगल या नीचे दिए गए बटन से और जान सकते हैं। आपकी छोटी सी सहायता, चाहे वो एक व्यू हो, एक सब्सक्रिप्शन हो या एक शेयर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, यही मेरी सच्ची शुभकामना है, कामना है।